नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। यह भर्ती मच अवेटेड भर्ती थी, काफी समय से जो है से लोगों में इसका क्रेज था। आप सभी लोगों को पता होगा, काफी समय से इस भर्ती का लोगों में क्रेज था कि कब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती आएगी, कब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती आएगी। तो वो विलंब की घड़ी समाप्त हो चुकी है और दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पोस्ट पर 1411 पोस्ट में भी आपको बता दूं 1411 पोस्ट पर जो है सो भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यह नोटिफिकेशन जो है पिछले महीने यानी कि 29 जून को ही रिलीज होना था, क्योंकि एसएससी जब भी कोई भर्ती रिलीज करती है तो उसका वह कैलेंडर जारी करती है। कैलेंडर में बताया गया था कि 29 जून को ही भर्ती आने वाली थी, लेकिन 10 दिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण 10 दिन डिले से जो है सो भर्ती आई और ये जो है सो 9 जुलाई 2022 को भर्ती आई है। 9 जुलाई 2022 को भर्ती आई है और ये भर्ती जो है इसमें जो है सो 20 दिन आपको समय मिला है टोटली जो है सो फॉर्म फिलअप करने के लिए। 29 जुलाई 2022 तक जो है सो आप लास्टली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल 1411 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया। अगर बच्चे पूछे, अगर जानना चाहे कि कहां के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कहीं भी जो है 1411 पोस्ट पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नाम है भर्ती का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022। ये 2022 की भर्ती है। टोटल पोस्ट 1411 ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, तो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है 9 तारीख से ही और ये 29 तारीख तक चलेगा। इसमें जो है सो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सो अभी तक जो है सो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि कौन सा जो है सो कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाला है, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस लगने वाला है। यह सबसे बड़ा कंसर्न था, तो इस कंसर्न को मैं दूर करूंगा। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि मात्र एलएमवी लाइसेंस वाले बच्चे यहां पर छट रहे हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एचएमवी लाइसेंस वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का वैध लाइसेंस है, चाहे वह लाइसेंस एक दिन का ही क्यों ना हो। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एचएमवी में 2 साल 3 साल पुराना चाहिए, क्या नहीं। एचएमवी में मात्र आपको अगर एक दिन का भी पुराना अगर लाइसेंस है आपके पास, एक दिन का भी पुराना, तो वो लाइसेंस आपके लिए इनफ है। उस लाइसेंस को लेकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 29 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर आपका लाइसेंस 28 तक भी बन के आ जाता है तो वो लाइसेंस आपका वैलिड होगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लर्निंग लाइसेंस पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यह सबसे बड़ा जो है सो दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो नोटिफिकेशन जिन्होंने जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन में लिखा गया, क्लियरली मेंशन किया गया है कि लर्निंग लाइसेंस शुड बी नॉट बी वैलिड। लर्निंग लाइसेंस को वैलिडिटी नहीं दिया जाएगा, उस पर कोई बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यह 12th पास। जो भी बच्चे 12th पास हैं, चाहे वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर बच्चे जो है सो 12th पास आउट है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे आगे मैं बढ़ूं तो सबसे पहले अब मैं प्रोसेस पर बात करूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस पर बात करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस जो है इसका कई चरणों में होना है। सबसे पहला चरण इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। अगर आप लोग बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मिसकंफ्यूजन होता होगा कि इसमें रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, हाथ से लिखना पड़ेगा। नहीं, यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो कि टोटली 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा इस पर मैं अभी बात करूंगा। मैं अभी आप लोगों को प्रोसेस समझा रहा हूं कि प्रोसेस क्या है, कितने प्रोसेस में, कितने चरणों में जो सो भर्ती होनी है। तो पहला प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। यहां से आपका रिटर्न क्वालिफाई करना है कंप्यूटर के द्वारा। ऑल ओवर इंडिया जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटर्स में जो है सो बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह फिजिकल इंड्योरेंस क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, तभी बताऊंगा कि फिजिकल इंड्योरेंस में टोटल होना क्या है। फिजिकल इंड्योरेंस कहने का मतलब दौड़ हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, यह सारा का सारा कहानी फिजिकल इंड्योरेंस में आता है। जबकि मेजरमेंट टेस्ट कहने का मतलब स्टूडेंट का छाती नापा जाएगा, जिसको आप लोग सीना कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट का जो है सो हाइट मापा जाएगा, वो हो गया आपका मेजरमेंट टेस्ट। तो वो सेकेंड चरण है। जो लोग रिटर्न एग्जाम
एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में भाग लेंगे। यह बात ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरा जो चरण है, जो सबसे अहम चरण, वो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑफ बोथ एलएमवी एंड एचएमवी। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर यह कंफ्यूजन होगा कि भर्ती तो एचएमवी वालों का है, भर्ती एचएमवी वालों का मतलब फॉर्म सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास एचएमवी लाइसेंस है। लेकिन ध्यान रखिए, टेस्ट एलएमवी गाड़ी का भी होना है और एचएमवी गाड़ी का भी होना है, हैवी गाड़ी का भी होना है और लाइट मोटर व्हीकल का भी होना है। पहले छोटी गाड़ी एलएमवी गाड़ी का टेस्ट होगा, फिर बाद में जाकर एचएमवी यानी कि हैवी गाड़ी का टेस्ट होगा। इसमें जो बच्चे पास कर जाएंगे उनको जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चौथे चरण के लिए बुलाया जाएगा। चौथा चरण होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट में सही पाए जाएंगे, किसी ढंग से गलत नहीं पाए जाएंगे, उनको पांचवें स्टेप में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में का टेस्ट होगा और भी जो भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। तो फिर मेडिकल टेस्ट होगा और पांचों टेस्ट हो जाने के बाद लास्ट में जो है फाइनली आप लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। पे स्केल जो है इसका 21,700 से शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली और 69,000 तक जाता है। ये इसका पे स्केल है पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये इसका पे स्केल है। काफी सुनहरा अवसर है। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती, उसमें भी क्या, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, रिटर्न एग्जाम नहीं, क्वेश्चन आउट होने की संभावना नहीं, धांधली होने का कोई चांस नहीं। रिटर्न एग्जाम करवाएगा एसएससी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। रिटर्न एग्जाम करवाएगा एसएससी, लेकिन फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सारा का सारा काम दिल्ली पुलिस का है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे जो है सो कंफ्यूज होंगे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भर्ती एसएससी क्यों ले रहा है। तो चूंकि ऑल ओवर इंडिया जो है सो रिटर्न एग्जाम ले रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो है इसको कंडक्ट करेगी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बाकी का जितना भी प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को देखेगा दिल्ली पुलिस, डीपी खुद देखेगा दिल्ली पुलिस। उसके बाद में आगे आपसे बात कर लूं कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा कैसे, इसका क्या कंडीशन है, इसका क्या हिसाब किताब है, इसमें क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स से क्वेश्चन होगा, क्या निगेटिव मार्किंग, क्या पॉजिटिव मार्किंग। थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, तो ये देखिए आप लोग सभी लोग अभी जो है सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो होने वाला रिटन एग्जाम वो कितने मार्क्स का होगा। तो ये सबसे पहली बात 100 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास टाइम जो है 190 मिनट का है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली आपको 90 मिनट दिया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन पे, सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, जबकि गलत क्वेश्चन पे जो है 0.25% का जो है आपको निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो सही में से 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा, सही में से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। तो ये तो हो गया टोटल क्वेश्चन की बात। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस में कि सिलेबस में पूछा क्या जाएगा। तो जीके, जीएस, करंट अफेयर, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर मिक्स करके आपका 40 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स है। 100 मार्क्स का जो टोटल टेस्ट होना है उसमें से जीके, जीएस और करंट अफेयर जो है आपका 40 मार्क्स का हो गया। लेकिन बाकी जो मैथ्स आ गया और रीजनिंग आ गया, जिसको आप लोग हम कैलकुलेशन में रखते हैं, तो कैलकुलेशन फिर आपका 10 मार्क्स का है। तो 40 और 10 50, ये हो गया रिटर्न का पहला सिलेबस। दूसरा सिलेबस और सबसे खास सिलेबस व्हीकल मेंटेनेंस एंड रोड सेंस प्लस ट्रैफिक साइन एंड सिंबल्स, ये आपका 50 मार्क्स का आ जाता है। यह सबसे अहम बात है। व्हीकल मेंटेनेंस यानी गाड़ी का रख रखाव, रोड सेंस यानी कि सड़क पर चलने का क्या समझ होना चाहिए, ट्रैफिक साइन एंड सिंबल, सड़क पर चलने के समय में जो हम लोग ट्रैफिक साइन एंड सिंबल को देखते हैं, यहां से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी टोटली आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना है। इसकी तैयारी आप कहीं भी कर सकते हैं। ये जो आपका 2 पोर्शन हो गया, जीके जीएस हो गया और मैथ्स रीजनिंग हो गया, इसकी तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। लेकिन ये जो सबसे खास बात है व्हीकल मेंटेनेंस, रोड सेंस, ट्रैफिक साइन एंड सिंबल, इसकी तैयारी के लिए आपको जो है प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए अभी मैं आप लोगों को गुड न्यूज दूंगा कुछ देर बाद। तो इसके लिए क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट में, स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो है बहुत जल्द ही रिटर्न एग्जामिनेशन का ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जो है सो ये व्हीकल मेंटेनेंस, रोड सेंस, उसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन रिटर्न से संबंधित होना है उसका प्रॉपर वे में तैयारी कराया जाएगा और 100 में से 95-98 मार्क्स लाने लायक आप लोगों को बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं रिटर्न एग्जाम, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सिलेबस में रिटर्न एग्जाम दे करके, उनका जब फिजिकल का बारी आएगा तो फिजिकल 2 भाग में है। पहला हो गया फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, और दूसरा हो गया मेजरमेंट टेस्ट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन।
अब मैं बता दूं कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रेस हो रहा है जो कि 1600 मीटर का होगा। 1600 मीटर का रेस, 1600 मीटर के रेस के लिए अमूमन आर्मी में 4 मिनट 40 सेकंड 5 मिनट का समय रहता है, लेकिन यहां पर काफी समय है आपके पास। 7 मिनट का समय उनके लिए है जिनका एज 30 वर्ष तक है। अप टू 30 ईयर 7 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 30 से 40 उम्र में प्रवेश करते हैं, जो भी बच्चे 30 से 40 की उम्र में हैं, वो लोग जो है उनको 8 मिनट का टाइम मिल रहा है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। वहीं जैसे ही बच्चे जो है 40 से एबव जाते हैं, 40 प्लस जिनका एज है, उनको 9 मिनट का समय दिया जा रहा है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। तो ये तो सबसे खास बात है। ये जो है ये फैसिलिटी एसएससी ने जो दिया है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर ने जो दिया है, इससे मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि अमूमन जहां भी देखा जाता है भर्ती ऑल ओवर इंडिया में जहां भी हो, कहीं भी भर्ती देखा जाता हो तो टाइम एक फिक्स होता है, चाहे किसी भी एज के कैंडिडेट रन कर रहे हो। लेकिन यहां पर जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के द्वारा जो है 7 मिनट का टाइम उनके लिए दिया गया जिनका 300 मीटर 30 साल तक एज है। 30 से 40 वालों के लिए 8 मिनट का टाइम, और 40 से एबव जिनका भी एज है उनके लिए 9 मिनट का टाइम दिया गया। यानी कि यहां पर काफी सारा रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो रेस क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तब आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा, लंबी कूद के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रेस क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वहां से ही आपका सफर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रेस क्वालिफाई करते हैं वहां से आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाता है। और लॉन्ग जंप जब आपको लेना है, यहां भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप में भी 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। जिनका एज 30 वर्ष तक है उनको 12 फीट 6 इंच का लॉन्ग जंप करना है। जैसे ही आप 30 से 40 एज में प्रवेश करते हैं, जिनका एज 30 से ज्यादा और 40 तक है, उनको 1 फीट कम यानी 11 फीट 6 इंच का जो है सो क्या करना है, लॉन्ग जंप करना है। उसके बाद जैसे ही आप एबव 40 जाते हैं, एज किसी कैंडिडेट का 40 से ज्यादा है, उनको फिर से 1 फीट घटा करके मात्र 10.5 फीट जो है सो किया गया है लॉन्ग जंप का हिसाब किताब। मैंने यहां पर लिखा है एज पर एज, एज के हिसाब से जो देख सकते हैं आप, हर एज के हिसाब से, एज कैटेगरी के हिसाब से जो है सो कम कर दिया गया 1-1 फीट करके लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस मिलते हैं कैंडिडेट को, और तीनों में से किसी एक चांस में जो है सो लॉन्ग जंप को क्वालिफाई कर जाना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वहीं से आपका सफर समाप्त हो जाएगा, दिल्ली पुलिस बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जब आप आते हैं हाई जंप करने के लिए, तो हाई जंप में भी आपके पास जो है सो 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फिर से वही बात, जिनका एज अप्रोक्सीमेटली 30 तक है, 30 वर्ष के बच्चों के लिए हाई जंप 3.5 फीट है। हाई जंप मतलब ऊंचा कूद, ऊंचा कूद 30 वर्ष की उम्र के लिए, 30 वर्ष तक के कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट है। लेकिन जैसे ही आप 30 से 40 के एज लिमिट में घुसते हैं, आपका उम्र 40 के आसपास पहुंचता है, वहां पर 3 इंच आपका जो है हाइट घटा करके मात्र 3 फीट 3 इंच कर दिया जाता है। बस इतना ही हाई जंप करना है। लेकिन जैसे ही आप 40 से एबव एज होता है आपका, है ना, 40 से एबव एज कैटेगरी में प्रवेश करते हैं, आपको 3 इंच और हाई जंप घटा करके 3 फीट मात्र कर दिया गया है हाई जंप। यहां पर भी मैंने लिखा एज पर एज, एज के हिसाब से आप देख सकते हैं 30 वर्ष के बच्चों के लिए, 30 वर्ष तक के बच्चों के लिए 3.5 फीट, उससे ज्यादा एज 40 तक के लिए 3 इंच कम कर दिया गया, फिर 40 से ज्यादा हुए 3 इंच कम कर दिया गया। और ये जो है सो हाई जंप में 1-1 इंच का काफी वैल्यू होता है। अगर मैं बता दूं लॉन्ग जंप में 1 इंच 2 इंच का उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाई जंप में बहुत सारे कैंडिडेट का एज ज्यादा हो जाता है, हाई जंप नहीं कर पाते हैं, शरीर भारी हो जाता है, शरीर फुर्तीला नहीं रह पाता है, जंप करने पर हिप में जो है सो प्रॉब्लम आती है, कमर में प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं किया गया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के द्वारा। और जो है सो आप लोग देख सकते हैं एज क्राइटेरिया के हिसाब से सारा कुछ जो है सो प्रॉपर ढंग से दिया गया है। उसके बाद आप हाइट की बात कर ले, ये आ जाएगा आपका मेजरमेंट टेस्ट में। ये तीनों जो प्रोसेस था ये आ रहा था फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में। लेकिन चौथा जो आपका आ रहा है, चौथा जो प्रोसीजर आ रहा है हाइट के बारे में, ये हाइट 170 सेंटीमीटर जो है सो रहना चाहिए। किसके लिए रहना चाहिए? तो जनरल कोटा के लिए। जनरल कोटा के जितने भी बच्चे हैं उनका हाइट 170 सेंटीमीटर रहना चाहिए। लेकिन लिखा गया है रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप किसी खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप गोरखा हैं, आप जो भी रीजनल है, एससी है ना, आप अगर आप आदिवासी हैं तो उन सभी केस में, अगर आप ओबीसी में आ जाते हैं तो जो एज का जिस तरह जो है सो क्राइटेरिया यहां था उसी तरह यहां पर जो है सो हाइट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। जनरल कोटा के बच्चों के लिए 170, बाकी जो
जो जहां का नॉर्मलाइजेशन है उसके हिसाब से जो है 5 सेंटीमीटर जो है फिर से आपका क्या कर दिया जाता है, हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये रहा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बाद सेकंड लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे ड्राइविंग स्किल टेस्ट के ऊपर। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आप फिजिकल के लिए आइएगा, फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं एक एक स्टेप, फिर आप आते हैं ड्राइविंग स्किल टेस्ट के पास। और ये जो है काफी अहम होने वाला है। ये टोटल होने वाला कितना मार्क्स का है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। रिटन आपका 100 मार्क्स का था। फिजिकल में मार्किंग सिस्टम नहीं है, लेकिन ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो है सो आपका कंप्लीटली 150 मार्क्स का है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मार्क्स के दृष्टिकोण से जो है सो ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है आपके और आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के भर्ती के बीच। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ड्राइविंग स्किल टेस्ट है। ड्राइविंग स्किल टेस्ट को आप देख सकते हैं, मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने नहीं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर ने डिवाइड किया, एसएससी ने डिवाइड किया है। ये 4 कैटेगरी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ड्राइविंग एलएमवी। एलएमवी का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल का मतलब छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी चलाने पर 50 मार्क्स मिल रहा है। अब 50 मार्क्स कैसे कैसे मिलेगा इसका वीडियो फिर अलग से जारी किया जाएगा कि किस चीज का 50 मार्क्स है, किस चीज का 50 मार्क्स। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, गाड़ी आगे चलाने का 25 मार्क्स, सॉरी गाड़ी आगे चलाने का 20 मार्क्स, गाड़ी पीछे चलाने का 20 मार्क्स, और इससे पार्किंग जब बच्चे लगाएंगे तो फिर उसका मिलेगा 10 मार्क्स। तो ये हो गया टोटल 50 मार्क्स ड्राइविंग एलएमवी का। फिर एचएमवी की बारी आती है। फिर यहां पर भी सेम बात है, आगे चलाने का 20 मार्क्स, पीछे चलाने का 20 मार्क्स और पार्किंग लगाने का 10 मार्क्स। तो टोटली जो 50 मार्क्स मिल जाता है ड्राइविंग स्किल टेस्ट में एलएमवी के लिए, और 50 मार्क्स मिल जाता है ड्राइविंग स्किल टेस्ट में एचएमवी के लिए। मैं फिर से कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा उन कैंडिडेट्स का जो ये सोचते हैं कि हैवी लाइसेंस पर भर्ती आ रहा है तो सिर्फ हैवी गाड़ी चलाना पड़ेगा। नहीं, वहां पर एलएमवी गाड़ी भी चलाना है और वो बिल्कुल 50 मार्क्स का है। एचएमवी भी चलाना 50 मार्क्स का है। जब आप लोग एलएमवी में क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपको एचएमवी चलाने का मौका मिलेगा, अन्यथा एचएमवी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। एलएमवी क्वालिफाई कर जाइए, फिर आइए एचएमवी में। एचएमवी जब क्वालिफाई कर जाइएगा फिर आएगा आपका स्टेप, उसको कहते हैं व्हीकल मेंटेनेंस। गाड़ी के रख रखाव से संबंधित सवाल जवाब पूछे जाएंगे, इसको आप इंटरव्यू कहते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आपका 25 मार्क्स का होगा। ये मॉक टेस्ट जो है आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। उसके जस्ट बाद जब आप इसमें अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो फिर आपका रोड सेंस, ट्रैफिक साइन एंड सिंबल, ये आपका फिर आ जाता है 25 मार्क्स का। यानी टोटली जो है सो आपका 50, 50, 100, 25, 125 और 25, टोटली 150 मार्क्स का जो है सो आपका टेस्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ हॉट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। हॉट पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस भर्ती के बारे में हॉट पॉइंट क्या है। तो सबसे बड़ा हॉट पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि मेरिट लिस्ट जो है बिलोंग्स टू रिटन यानी सीबीटी, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, अमूमन कोई भी ड्राइवर भर्ती होता है तो ड्राइविंग स्किल टेस्ट पर जो है फाइनल मेरिट बनता है, लेकिन यहां पर फाइनल मेरिट जो है आपका रिटन एग्जाम पर मिलेगा, बनेगा। जो आप लोग लिखित एग्जाम में मार्क्स अचीव करेंगे, जो कि 100 मार्क्स का हुआ था, सबसे पहले यही तो हुआ था, तो इसमें जिसका बढ़िया मार्क्स होगा वही लोग जो है सो फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। मेरिट लिस्ट जो है फाइनल वो रिटन पे डिपेंड करता है। बट फिजिकल एंड ड्राइविंग स्किल टेस्ट आर कंपल्सरी टू क्वालिफाई। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल और ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो है सो क्वालिफाई करना कंपल्सरी है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लोग का मेरिट नहीं बन पाएगा। रिटन तो पास करना ही अच्छे मार्क्स से, फिजिकल भी पास करना है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी पास करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास करना है, मेडिकल भी पास करना है, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाएगा। इससे आगे मैं बढ़ूं, जो दूसरा हॉट से वो कहता है कि ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस ड्राइवर। ध्यान रखिएगा कि ड्राइविंग टेस्ट जो है, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल जो है, ये जो है सो दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप लोग, रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय एसएससी, यानी कि रिटन एग्जाम को कंडक्ट एसएससी करेगी, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल को कंडक्ट करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं रिटन एग्जाम को कंडक्ट करने का काम एसएससी कर रही है। और एसएससी जो रिटन एग्जाम को कंडक्ट कर रही है वो 100 मार्क्स का है और फाइनल मेरिट जो है सो इसी पर बनना है। इसीलिए
कम पढ़ने वाले बच्चे या जिनका पढ़ाई में मन कम लगता है, जिनको ड्राइविंग में ज्यादा मन लगता है, उनको लगता होगा कि मेरा मेरिट बन जाएगा, कम पढ़ेंगे, गाड़ी अच्छा चलाते हैं। नहीं बनेगा भैया। रिटर्न अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, ड्राइविंग क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। मेरिट बनेगा जब आपका रिटर्न एग्जाम में बढ़िया मार्क्स होगा। और एसएससी ने पहले ही बोल दिया है कि अक्टूबर तक जो है सो लिखित एग्जाम हो जाना है। अक्टूबर में ही जो है सो लिखित एग्जाम हो जाना है। यानी अभी आपके पास जो है सो जुलाई आधा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, यानी 2.5-3 महीना जो है सो 3.5 महीना भी आपके पास है। अप्रोक्सीमेटली 90 दिन जो है सो आपके पास है। और अगर आप कोशिश करें, पढ़ाई करें, तो बेहतरीन ढंग से जो है सो लिखित एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लिखित जो है सो मात्र 10th बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लास 10th का जो होता है क्वेश्चन, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह सोशल साइंस का हो, जो भी हो, मैथ्स हो, जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th लेवल होगा। अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करें अपने बुक्स का, 10th के सिलेबस का। उसके अलावा सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसमें व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिखित एग्जाम में, रोड सेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रैफिक साइन एंड सिंबल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर ढंग से तैयारी कर लेते हैं, उसका अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो लिखित एग्जाम क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से होना आपका भगवान भी नहीं रोकेंगे। फिर जाकर के आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा। तो मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप की तरफ से। तो स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जल्द रिटर्न एग्जाम का जो है सो बैच ऑनलाइन लेके आ रहा है, जिसमें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।